ऐसे समय में जब हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है, युद्ध लड़ रहा है, आप और हम परेशान हैं, ऑक्सीजन की कमी है। नासिक में एक बड़ा हादसा हो गया, ऑक्सीजन लीक का हादसा। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ओल्ड नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन लीक की घटना हुई थी। ऑक्सीजन लीक होने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। उस समय अस्पताल के वेंटिलेटर पर 23 मरीज मौजूद थे, इनमें से 10 लोगों की मौत हो गई। ये काफी गंभीर मामला है। हालांकि ये फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि जब हमें फोन आया तो हम तुरंत वहां पर पहुंचे। टैंकर का वॉल्व खुला हुआ था, जिसको बंद करने की हमने कोशिश की और उसे बंद करने में हमने सफलता भी प्राप्त कर ली, लेकिन तब तक ये गंभीर हादसा हो चुका था। तस्वीरें लगातार नासिक की हम आपको दिखा रहे हैं। भारी मात्रा में ऑक्सीजन लीक आप यहां पर देख रहे हैं। विद्या के पास लिए चलते हैं, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मुंबई से। विद्या, क्या खबर आई? ये इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? टैंकर का वॉल्व कैसे खुला रह गया और कैसे 10 मरीजों की मौत हो गई? विद्या जी देखिए, इस पूरे मामले की जांच न सिर्फ विपक्ष बल्कि जो खुद एमबीए सरकार के लोग हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि आखिर इतना बड़ा हादसा हुआ तो हुआ कैसे। अस्पताल में जो टैंकर को रिफिल किया गया था, उसके बाद ऑक्सीजन की सप्लाई को शुरू कर दिया गया था और उसके बाद पता चला कि जब लीकेज हुआ तो अस्पताल के जो लोग हैं उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को इत्तला दिया, लेकिन तब तक में काफ़ी देर हो चुकी थी। जो आईसीयू में वेंटिलेटर्स पे जो लोग थे उनमें से कुछ लोग बिल्कुल उसकी ऑक्सीजन पे डिपेंडेंट थे पूरी तरीके से, और वो क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी गंभीर हालत थी, वो ब्रीथ खुद से नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह से वेंटिलेटर का जो ऑक्सीजन है जब वो रुक गया उसकी वजह से वो ब्रीथ नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। अभी इस पूरे मामले की जांच के लिए सब लोग यही कह रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा हादसा के लिए कौन जिम्मेदार है, ये पता करना बहुत ज़रूरी है, और ताकि ऐसा हादसा न हो वो भी तब जब पूरा राज्य इस वक्त ऑक्सीजन की कमी से गुजर रहा है, और ऐसे में ये हादसा हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और यही वजह है कि फिलहाल जांच पड़ताल की मांग न सिर्फ विपक्ष कर रहा है बल्कि सरकार बैठे कुछ लोग खुद कर रहे हैं। विद्या, 23 लोग वेंटिलेटर पर थे, जिनमें से 10 लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो ऑक्सीजन पर थे। कोई खबर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से मिल पाई है? कैसे हैं ये सब लोग? मरीजों में से कुछ की स्थिति गंभीर तो नहीं है? इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि कुछ लोग और सीरियस हो चुके हैं। जी बिल्कुल, जो बाकी जो 23 लोग हैं उनमें से कुछ लोगों की हालत सीरियस बताई गई है, लेकिन फिलहाल उन्हें बचाने की पूरी तरीके से कोशिश की जा रही है। जैसे ही फायर ब्रिगेड ने रिस्टोर कर दिया था, फायर ब्रिगेड वहां पे आई और उन्होंने ऑक्सीजन लीकेज को रोका और तुरंत ऑक्सीजन को रिस्टोर किया गया, तो उनकी तबीयत सुधरने तो लगी, लेकिन उन्हें बचाने की पूरी तरीके से कोशिश जो है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि बहुत ज़्यादा गंभीर तो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि वेंटिलेटर का जो सप्लाई है ऑक्सीजन का वो काफ़ी देर तक रुक गया था, इसलिए कुछ लोगों की तबीयत ज़्यादा खराब। विद्या, हम आते हैं दोबारा आपके पास और जानकारी आपसे हासिल करेंगे। हमारी संवाददाता विद्या जानकारी दे रही थी। ये बहुत दिल दुखाने वाली घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन ऐसे समय में जब कोरोना से हम लड़ रहे हैं और ऑक्सीजन की ज़बरदस्त कमी है, शहर शहर कहर है, ये शब्द लिखने सुनने में से ज़्यादा देखने में दिल में घाव करता है। नश्तर का काम करता है। आंखों के सामने ऑक्सीजन के लिए तड़पते हुए लोग, हाथ मलकर सिस्टम पर रोते बिलखते लोगों की बेबसी तस्वीरें पूरे देश से आ रही हैं, जो बेहद डरा देती हैं। तो सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे लखनऊ। ऑक्सीजन इमरजेंसी। इस वक्त लखनऊ के सबसे बड़े जो गैस एजेंसी है रिफिल करने वाले, उन तक पहुंचे हैं और आप हाल देखिए, लोग पैरों से लेकर के आ रहे हैं, कई लोग इससे लेकर आ रहे हैं। मार के खेद रहे, सुबह से लगे हुए 5 बजे लाइन पे, सर मरीज घर पे पड़ा हुआ है। हमारा 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उसने। रोते हुए परिजन हैं, हालात आप समझ सकते हैं किस कदर है। लोग इस तरीके से अपनों के लिए सिलेंडर लेकर के लाइन लगा रहे हैं। एक भी गैस नहीं मिली, सिलेंडर एक भी सिलेंडर। क्या कह रहे हैं, है कि नहीं? सबको नहीं, गैस है, गैस लगी हुई है सर। हम लोगों को बताइए कि सिलेंडर नहीं दे रहे हैं ये लोग। एक सवाल करना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था सैकड़ों टन गैस आई, गई कहाँ? वो किसको मिल गई जाके?
किसी भी आप गैस एजेंसी पे चले जाओ ऑक्सीजन लेने के लिए, कहीं नहीं मिल रही है गैस। लोग सुबह 6-6 बजे से लगे हुए हैं सर, और ये ऑक्सीजन को हम घर में जाके बेच नहीं लेंगे या कुछ इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, पेशेंट के लिए चाहिए जो मर रहा है, मरीज मरेगा, ऑक्सीजन से आदमी मर रहा है वो हम और भी दिखाते हैं, ये लोगों की परेशानी है। 24 घंटे से लोग खड़े हैं, कुछ इस तरीके से लोग अपने घरों से लेकर निकले हैं, लोगों को मिल नहीं रहा। आप लोग को मिला कि नहीं मिला? सवेरे 6 बजे से लाइन में खड़े हैं सर, नहीं मिला भाई 3 बजे से। बेटी हमारी है अवतार हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ऑक्सीजन पे चल रही है, उसका लेवल कितना चला जा रहा है। कोविड की जांच के लिए गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए सिलेंडर नहीं मिला उसको, तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, और कह दिया गया सिलेंडर नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा बचेगा कि नहीं। ये हालात हैं, लोगों के मरीज बहुत बुरी दशा में हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और आप देख लीजिए यहाँ के क्या हालात हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन के लिए कितना हाहाकार है, आप इसका अंदाजा लगा लीजिए। हम इस वक्त तालकटोरा के आयुध जो ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड एक फर्म है उसके बाहर खड़े हैं, और ये जो तमाम आप लाइनें देख रहे हैं ये सब ऐसे लोगों की है जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, जिनके मरीज घरों में हैं या फिर ऐसे अस्पतालों में जहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। हम आपको इस पूरे इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं, और लोग अपनी गाड़ियों से आ रहे हैं, सबको इस वक्त ऑक्सीजन चाहिए। आप ये पूरा का पूरा रास्ता देख लीजिए, सब कुछ एक तरीके से पैक है, और हम आपको दिखाएं किस तरीके से लोग बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इस वक्त खड़े हैं। आखिर क्या वजह है कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ हैं, ये बताइए। आप लोग कहाँ से? सर हम डालीगंज से आ रहे हैं। अपने लिए या किसी के लिए? भाई के लिए, मेरे भाई की तबीयत नहीं सही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो जो है ऑक्सीजन कह रहे हैं लगाओगे तभी एडमिट लेंगे। तो ऑक्सीजन हॉस्पिटल में नहीं है, आप खुद से इंतजाम? जी हाँ, अपना खुद से इंतजाम कर रहे हैं। साफ मना कर दे रहे हैं, मेरे पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, आप मरीज ले जाइए, बाकी अपना ऑक्सीजन आपको खुद लाना है। हम लोग पूरी रात लखनऊ पर घूम घूम कर ऑक्सीजन बटोरे रह रहे हैं। एक मरीज को पर डे 10 ऑक्सीजन लग रहे हैं। हॉस्पिटल वाले कोई भी ऑक्सीजन देने साफ मना कर दे रहे हैं कि अपना मरीज ले जाइए, मेरे मान के नहीं है ऑक्सीजन। आप सब लोग मरीज के परिजन? अंदाजा लगाइए, सारे लोग अपने बड़े जंबो सिलेंडर्स के साथ इस ऑक्सीजन रिफिलिंग जो प्लांट है इसके बाहर खड़े हैं। पुलिस का भी इंतजाम है ताकि कोई अव्यवस्था यहाँ न फैले, लेकिन इस गेट के बाहर से आप देख लीजिए जो लाइनें लगी हैं बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, ये उन लोगों के लिए है जिनके मरीज या तो घरों पर हैं या फिर अस्पतालों में। अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि उनके पास सिलेंडर नहीं है। ये सुबह का वक्त है, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये जो आप कतार देख रहे हैं ये और लंबी होती जा रही है, और इस वक्त अगर एक कोई संजीवनी बूटी इस वक्त काम कर रही है तो वो है ऑक्सीजन। और लोगों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त ऑक्सीजन अपने मरीजों के लिए सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बड़े बड़े अस्पतालों के भी हालात इस वक्त बेकाबू हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि हमारे देश की राजधानी होने के चलते दिल्ली का दर्द कुछ कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिल्ली खुद ऑक्सीजन की कमी से बुरी तरह से हाँफ रही है। दवाएं यहां पर बिल्कुल नहीं हैं। हमारी सहयोगी अंजना दवा के लिए, फेबीफ्लू के लिए कम से कम 10 दुकानों पर गई। देखिए क्या हाल है। एक दवा फेबीफ्लू जिसको लेकर कई डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उपलब्धता उस दवा की लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, कई जगहों पर नहीं मिल रही है। ऐसे ही फेबीफ्लू दवा है आपके पास? फेबीफ्लू नहीं मैम, आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक है? कब से आउट ऑफ स्टॉक है? ये मैम काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 दिन से ऊपर ही हो गया। अच्छा, और ये लोग आ रहे हैं लेने के लिए क्योंकि कोविड पॉजिटिव को कई डॉक्टर्स लिख रहे हैं ये दवा? यस मैम, लोग तो काफ़ी लेने आ रहे हैं, बट इवन डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी नहीं है, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं है, हमारे पास आएगी। एक और ऐसी ही दवा दुकान में चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं फेबीफ्लू अवेलेबल है या नहीं। अवेलेबल है आपकी दुकान में? नहीं मैम। कब से अवेलेबल नहीं है? लास्ट 3 दिन से नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं उसकी मांग करते हुए, क्योंकि डॉक्टर्स हर एक पेशेंट फेबीफ्लू मांगने ही आ रहा है। हर एक पेशेंट फेबीफ्लू मांगने के लिए आ रहा है और वो अवेलेबल नहीं है। पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या कह रहे हैं? स्टॉक इज नॉट अवेलेबल। स्टॉक की दुकान है, यहाँ पर चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या दवा अवेलेबल है फेबीफ्लू। आइए। एक सेकेंड,
क्या ये आपकी दुकान में फैबी फ्लू अवेलेबल है? फैबी फ्लू दवा है? अभी अवेलेबल नहीं है मैम। कितने दिन से नहीं है? कल तक था हमारे पास, सुबह भी हमने बेचा है। आज सुबह तक था आप कह रहे हैं, और स्टॉक नहीं मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहे हैं? अभी अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास। कह रहे हैं अभी नहीं है। पेशेंट्स आ रहे हैं फैबी फ्लू मांगने के लिए? काफी पेशेंट आ रहे हैं मैम। अच्छा, ज्यादातर पेशेंट वही मांग रहे हैं जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट फैबी फ्लू मांग रहा है, और नहीं है आपके पास? अभी अवेलेबल नहीं है। सुबह तक हमने बेचा, आज हमारे पास अवेलेबिलिटी थी तो हमने दिया था कस्टमर को। सुबह तक था, तो एक ऐसी दुकान में हम पहुंचे जहां पर सुबह तक तो अवेलेबल था, लेकिन वो कह रहे हैं अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। और इसी के साथ वो कह रहे हैं कि ज्यादातर पेशेंट जो आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स फैबी फ्लू प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं दवा में कोविड के लिए, और वो दवा उपलब्ध नहीं है दिल्ली के मार्केट में। कैमरामैन कृपाल के साथ अंजना ओम कश्यप, दिल्ली आज तक। भोपाल, पटना, रांची, जयपुर, सब जगह एक ही कहानी, एक जैसा दर्द, दवा की कमी की वही तस्वीरें, सरकारों की सुस्ती, सांसों का संकट। देखिए और ऐसी स्थिति पर अफसोस कीजिए, क्या हमारा काम सिर्फ यही रह गया है? बिहार में कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। अब तो आंकड़ा एक दिन में 10,000 के पार कर चुका है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो 10,455 नए मामले आए हैं। पहली बार ये समझिए कि बिहार ने 10,000 का आंकड़ा क्रॉस किया है। और कल जो मौतें हुई हैं, जो सरकारी आंकड़ा है, वो 51 मौतों का है, जो कि सबसे ज़्यादा है अभी तक का। हम पहले फेज की बात करें या दूसरे फेज की बात करें तो इस बार का जो कोरोना की जो दूसरी लहर है वो बिहार के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हो रही है। खास तौर पर देखें तो पॉजिटिविटी रेट जो कभी 1% भी यहाँ का नहीं हुआ करता था, आज ये 10% के करीब में पहुँच रहा है, जिसकी वजह से चिंता की लकीरें साफ तौर पर सरकारी महकमों में देखी जा सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो स्थिति काफ़ी भयावह है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्थिति अभी भी बेहतर नहीं हुई है। बेहतर का काम चलाने लायक भी नहीं हुई है, क्योंकि जो भी सूचनाएं मिल रही है, आज 5वां-6ठा दिन है, ऑक्सीजन की सप्लाई अभी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हो पाई है। कोलकाता ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, जहां पर जिन लोगों के पास मास्क नहीं है उनको रोका जा रहा है, उनसे बात किया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि मास्क पहनना कितना इम्पोर्टेंट है। ये कोलकाता के पार्क सर्कस के 7 पॉइंट पे है। हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं, एक सार्जेंट जो है यहाँ के, वो मास्क पहना रहे हैं। एक बार इन्हीं से पूछेंगे, अभी इनके मुंह में मास्क है, मास्क क्यों नहीं पहना भैया? सर मास्क तो पहनते हैं सर, गंदा हो गया इन वजह से मास्क ले घूरते गाड़ी में हम लोग। गाड़ी कितने लोग मिलते हैं जो मास्क नहीं पहन रहे हैं अभी भी फिलहाल? देखिए अभी जो कुछ लोगों में जो है, एक सेकंड पहन लीजिए। आपने भी मास्क नहीं पहना है, क्यों? पहनिए। एक और व्यक्ति मिल गए जिनके पास मास्क नहीं है, सीधा ऐसा पहनना है, ठीक है? पहनिए मास्क। पर नहीं करना अपनी मास्क भूलेंगे थी। तो ऐसे कितने लोग मिलते हैं सर जो मास्क नहीं पहन के घूम रहे हैं अभी? देखिए कुछ लोगों में जागरूकता है, कुछ लोगों में जागरूकता नहीं है। तो जो लोग जागरूक नहीं है, हमारा काम ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि वो लोग अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको समझें, क्योंकि वो खुद कैरियर हो सकते हैं, उनके घर वाले हो सकते हैं, आम जो जब अवाम में है उनका भी बस हो सकता है। सर क्या उन पे फाइन किया जा रहा है किसी तरीके का? नहीं, कुछ फाइन अभी हम लोग ने कुछ नहीं किया है। अभी जो मेनली जो बेसिकली अवेयरनेस का प्रचार है, हम लोग जो एक्टिविटी कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली टू अवेयर देम, उनको जागरूक करने के लिए ये प्रयास किया जा रहा है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी समझें और जो लापरवाही बेपरवाही जो वो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं वो ना करें। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक।